ईरान के भीषण हमले में अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए हैं और अमेरिकी बेस ध्वस्त हो गया है, धुआं धुआं हो चुका है। बड़ी खबर दोस्तों अमेरिकी अखबार के हवाले से निकल कर आई है और क्लैश रिपोर्ट ने इसको छापा है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका के बेस में जो हमला किया था उसमें सब कुछ तबाह हो गया है, मिट्टी में मिल गया है, धुआं धुआं हो गया है। पेंटागन, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, इस नुकसान को छिपा रहा था, इस बात को छिपा रहा था कि उसको कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है और ईरान की मिसाइलों ने क्या हाल करा है उसके बेस का। लेकिन अब नुकसान जो बहुत भारी हुआ है उसको लेकर के अमेरिका के ही अखबार ने बाकायदा सैटेलाइट इमेज जारी करी है, खबर छापी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के सैटेलाइट इमेज के एनालिसिस के मुताबिक, उनके अनुसार ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बहरीन में अमेरिकी नौसेना के बेस को भयंकर नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। इसमें 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, कम्युनिकेशन सेंटर, गोदाम, सपोर्ट बिल्डिंग, सब कुछ धुआं धुआं हो चुका है, राख में बदल चुका है, काला पड़ चुका है। पेंटागन ने सार्वजनिक तौर पर इस तबाही के स्तर को स्वीकार नहीं किया है, यानी कि पेंटागन, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक इस बात को पब्लिकली नहीं माना गया है कि बहरीन में ईरान की ओर से जो मिसाइल अटैक किया गया था उसमें अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है। लेकिन पेंटागन का यह कहना जरूर था कि ऑपरेशन जारी रहे और नुकसान कम हुआ है। लेकिन इन हमलों ने खाड़ी में अमेरिका के बेसिस की कमजोरियों को अब उजागर कर दिया है, यानी कि यह पता चल गया है कि गल्फ में अमेरिका ने जो इतने इतने बड़े बेसिस बना के रखे थे, जहां पर करोड़ों के, मिलियंस के एयरक्राफ्ट तैनात थे, रडार सिस्टम थे, मिसाइलें थी, वो सब कुछ ईरान की मिसाइलों ने नेस्त नाबूद कर दिया है और ईरान की सेना ने भयंकर नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को। अधिकारी जो हैं अमेरिका के वो इस बात को छुपा चुके हैं, लेकिन अमेरिका के ही अखबार ने इसको लेकर के बाकायदा खबर छापी है कि हमलों ने खाड़ी में अमेरिकी बेस की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इसके चलते अमेरिकी सेना की क्षेत्रीय स्थिति की व्यापक समीक्षा की जा रही है, यानी कि इलाके में जिस तरीके से अमेरिका दबदबा बनाता था कि उसके पास वो सारी सुविधाएं हैं, सारे हथियार हैं, अब उसको लेकर के एक मीटिंग हो रही है, समीक्षा करी जा रही है। अधिकारी ईरान की मिसाइल रेंज से दूर अहम सुविधाओं को फिर से डिजाइन करने या दूसरी जगह ले जाने पर विचार कर रहे हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों में अमेरिका को इतना नुकसान हो गया है कि अब अधिकारी जो है वो इस बात पर सोच रहे हैं, इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान की मिसाइल रेंज कहां तक की है, तो हम अपने जो बेस है वो ईरान की मिसाइल रेंज से भी ज्यादा दूर पर बनाएं ताकि ईरान की मिसाइलें वहां पर ना गिर पाएं और जिस तरीके से जो हमला हुआ है, जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है वो दोबारा से ना हो पाए। इस पर अब विचार किया जा रहा है और ऑप्शंस में सेना को अलग अलग जगहों पर तैनात करना, यानी कि सेना हमारी फिर कहां तैनात होगी गल्फ में, अगर ईरान की मिसाइल रेंज यहां तक की, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत करना है, इजराइल जैसी जगहों पर बेस का विस्तार करना शामिल है। ये सब खबर सामने आ रही है और खबर ये भी आई है कि अब इतने हमले जो ईरान की ओर से किए गए हैं गल्फ में, जिसमें अमेरिका के बेस तबाह हो गए, इसके बाद अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि ईरान की जो मिसाइल पावर है वो बहुत ज्यादा है, ईरान की मिसाइल की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए अमेरिका ये सोच रहा है कि वो अपने जो बेसिस है वो इजराइल में ज्यादातर बनाए, यानी कि इजराइल में वो अपने जो मिलिट्री बेस है वहां पर वो ज्यादा बनाए, ना कि गल्फ में, क्योंकि वहां पर ईरान की जो मिसाइलें बहुत ही इजीली पहुंच सकती हैं। अकेले अगर बहरीन की बात करी जाए तो बहरीन में हुए नुकसान की भरपाई में लगभग अमेरिका को $400 मिलियन का खर्च आने का अनुमान है, ये खबर है। जबकि पूरे इलाके में, पूरे गल्फ में जितना नुकसान ईरान ने किया है अमेरिकी बेस को, उसका कुल नुकसान की कीमत $2 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि भयंकर तबाही ईरान की ओर से करी गई है और इसकी भरपाई के लिए ट्रंप अपनी संसद में पैसे मांग भी चुके हैं, बजट मांग चुके हैं, अलग से बजट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी संसद से $87.6 अरब यानी कि करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए का एक अलग फंडिंग मंजूर करने की मांग करी, एक अलग बजट मांगा है। इसका जो बड़ा हिस्सा है वो ईरान के साथ हुई जंग से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है। व्हाइट हाउस के अकॉर्डिंग ये जो रकम है वो पिछले साल मंजूर किए गए करीब $1 ट्रिलियन और अगले वित्तीय वर्ष, यानी कि अब जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा उसके बजट के लिए मांगे गए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट से अलग है। सोचने वाली बात है कि $1.5 ट्रिलियन का जो रक्षा बजट अमेरिका का अगला बजट होगा, अगला फाइनेंशियल बजट होगा, उससे भी अलग बजट अब इन्होंने मांगा हुआ है, जो कि 8.3 लाख करोड़ समथिंग से भी ज्यादा का है, ताकि इससे ईरान युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करी जा सके। सरकार का ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप की कि ये पैसा युद्ध से जुड़े ऑपरेशन, सेना की तैयारी, हथियारों के भंडार को फिर से भरने और सीक्रेट रक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा, यानी कि सीक्रेट ऑपरेशन जो करेंगे उसमें किस तरीके से आप अपने वेपन्स यूज करेंगे,
होंगे, कौन कौन से नए वेपन्स लाए जाएंगे, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाएगी, इसको लेकर के खर्च किया जाएगा। वहीं संसद में इस मांग का विरोध बढ़ चुका है। अमेरिका की संसद में इसका विरोध हो रहा है। सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके ट्रंप से ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन रोकने को कहा है। इससे पहले ऐसा ही प्रस्ताव लोअर हाउस भी पास कर चुकी है। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया, यानी कि ट्रंप के ही सांसद इसके साथ जुड़े हुए हैं कि दोबारा से ट्रंप ईरान पर कोई युद्ध ना छेड़े, कोई युद्ध ना शुरू करे। इसके लिए प्रस्ताव पास हो चुका है और अब ट्रंप अलग से बजट मांग रहे हैं कि हमको फिर से एक अलग बजट चाहिए। रक्षा बजट का जो 1.5 ट्रिलियन का जो अगला बजट है, उससे भी अलग एक बजट चाहिए जो कि हमें युद्ध से भरपाई के लिए चाहिए। अब एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें यह पता चल रहा है कि ईरान के हमले में अमेरिका को भयंकर नुकसान पहुंचा है और इसी नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका अब अपनी संसद से फंड मांग रहा है कि उनको पैसा दिया जाए ताकि वो युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई कर सके, आगे के लिए तैयारी कर सके। खैर, अब तो सैटेलाइट तस्वीरें जो आई हैं उनमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे ईरान के हमले में अकेले बहरीन में 400 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है, भयंकर तबाही हुई है, जिसके बाद वहां पर सब कुछ काला नजर आ रहा है, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी बचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक खबर यह भी आई थी जो कि ईरान के हमलों से ही जुड़ी है, जिसमें बताया गया कि ईरान के हमलों में अमेरिका के सैनिक डीफ हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, उनके देखने सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। अमेरिकी सैनिकों का आरोप है कि ईरान युद्ध में चोटों को कम दिखाया जा रहा है। अमेरिकी सैनिकों और उनके परिवारों ने इस आरोप को बताया है और लगाया है कि अमेरिका की सेना और पेंटागन ने ईरान के खिलाफ हुए युद्ध में लगी चोटों को कम करके बताया, यानी कि अगर किसी को मेजर इंजरी हुई है तो उसको माइनर इंजरी में ही दिखाया गया है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक हमले में सैनिक को ऐसा झटका लगा, यानी कि ऐसा हमला हुआ ईरान की ओर से जिसमें उसे कंशन, सिर में चोट लगी, सुनने और देखने की क्षमता में कमी होगी, कम दिखाई देने लगा, कम सुनने उसको आने लगा, मतलब कम सुनाई देने लगा, और फेफड़ों को भी नुकसान हुआ। लेकिन उसकी हालत को गंभीर नहीं बताया गया, उसकी इंजरी को मेजर नहीं बताया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उस युद्ध में कम से कम 13 अमेरिका के सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका की सेना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने किसी भी तरह से सैनिकों की चोट को कम करके नहीं दिखाया है। पर अब एक के बाद सैनिकों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान ने जो भीषण हमला किया था, उस हमले के बाद वो बहरे हो गए, उनको दिखाई कम देने लगा, यहाँ तक कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी अमेरिका की जो सेना है, आगे के जो कमांडर्स हैं और पेंटागन जो है, वो उनकी चोटों को कम करके बता रहा है। साथ ही अब सैटेलाइट तस्वीरें आ चुकी है जिसमें पता चला है कि अकेले बहरीन में $400 मिलियन का जो नुकसान है वो अमेरिका को हो गया है, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे तबाह हो चुका है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।